चलो आज हम लोग का 4th क्लास है और आज हम लोग देखेंगे आपका पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। तो 4th क्लास के पहले जितने क्लासेस हैं यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। बस 2 लोग हो यहाँ पे? नहीं 50 लोग यहाँ बता रहे हैं आपके स्क्रीन पर। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं तो आगे बढ़े अब। यस सर। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया था और बोला था कि आपके पास ये जो वर्ब हैं इन सभी को आपको रिमेम्बर करना। अब यहाँ पे आपको समझना है कि लर्न है, गेट है, बर्न है, सिंक है, ड्रीम है, प्रूव है। तो ये जो सारे वर्ड हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज अभी सभी लोग अपना म्यूट कर लेंगे, प्लीज म्यूट कर लें। जितने लोग हैं प्लीज म्यूट कर लें भी। अब यहाँ पर देखो, इसमें से कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो आप जानते हैं और कुछ नहीं जानते हो। मैं से कल मैंने आपको बता दिया था। जैसे सिल के मतलब होता है सिलाई करना। इसके अलावा कोई और वर्ड है जिसका मीनिंग आप नहीं जानते हो? लर्न के मतलब सीखना होता है, गेट के मतलब पाना, बर्न के मतलब चलना, सिंक के मतलब डूबना या डुबाना, ड्रीम के मतलब सपना देखना और प्रूफ के मतलब साबित करना। तो ये सारे शब्द का जान रहे मीनिंग? हेलो सर। यस। सिर्फ इंग्लिश क्लास या मैथ भी क्लास चलता है? मैथ क्लास चलेगा मंडे से। कितना बजे? कितना बजे? जो ये बैच हमारा है उसके ओवर होने के बाद उसके लिए मैं ग्रुप में सारा जो टर्म कंडीशन उसका होगा वो लिख दूंगा। अब फिलहाल इंग्लिश के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है? उस आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कल या परसों। हाँ, एक और आपका जो ऑनलाइन क्लास है वो आपका सैटरडे और संडे नहीं होगी। एवरी सैटरडे और संडे बंद होंगे, बाकी आपका एवरीडे स्टार्ट होगा, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। जो आपका देखो ऐसा क्यों सर? क्या बोल रहे हो? बंद क्यों रहेगा सर? क्योंकि संडे का जो ऑफलाइन टेस्ट चलते हैं उसके लिए क्वेश्चन पेपर वगैरह का प्रिपरेशन करने पड़ते हैं, उसमें समय लगता है इसी कारण से। तो अब यहाँ समझते हैं कि देखो यहाँ आपका जो एंडिंग हो रहा है ईडी से एन से। अब इन सारे में जो आपका ईडी से या एन से एंडिंग हो रहा है यही आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। मतलब कि कहने का मतलब ये वो मेरा जो लास्ट वाला में आपका है ये सारे वर्ड जो हैं वो आपके एडजेक्टिव के काम करेंगे। ये सभी आपके किससे काम करेंगे? एडजेक्टिव का। तो अब देखो ये आपके एक्चुअली में वर्ब है, लेकिन ये सारे वर्ड जो ये आपका वर्ब है यदि ये आपका नाउन से जस्ट पहले, नाउन से अगर पहले आ जाए तो ये आपका एडजेक्टिव का काम करना क्या करेगा? शुरू करेगा। तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। नहीं। तो आपको देखो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर आया जो आपको समझाऊंगा। तो ये इस बात को यहाँ समझोगे आप कि लर्न है तो उसके 2 फॉर्म हैं, गेट का भी 2 फॉर्म है, बर्न का भी 2 फॉर्म है। तो इसमें से जो आपका अगर नाउन के पहले प्रयोग हुआ है, नाउन के पहले, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, नाउन के पहले हुआ है तो वह आपका वर्ब एडजेक्टिव में बदल जाएगा। वह आपका वर्ब किसमें बदल जाएगा? एडजेक्टिव में। तो यहां तक क्लियर है? अब मैं इसके चलते हैं आगे। सर नहीं समझ में आ रहा है। ये शायद आपका पहला क्लास है क्या? जी हाँ सर। शायद यही कारण है, क्योंकि आप देख लो मैं आपको शायद पहले क्लास में बता चुका हूँ या सभी को बता चुका हूँ कि जो हमारे नाउन होते हैं इस नाउन के पहले पूरे ग्रामर में मात्र 3 वर्ड आते हैं। एक आपका आता है एडजेक्टिव, दूसरा आता है हमारा प्रीपोजिशन और उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ विशेष रूप से एडजेक्टिव का। तो ये एडजेक्टिव के प्लेस पे आपके ग्रामर में 4 चीज आ सकते हैं। एक होता है बैड डिफिनेशन एडजेक्टिव, जो आपका डिफिनेशन से एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलूं कि आप अच्छे लड़के हो, आप बुरे लड़के हो, आप लंबे लड़के हो, आप छोटे लड़के हो, आप गोरे लड़के हो, आप पतले लड़के हो, तो जितना कुछ मैं आपका विशेषता बताया, जितना भी क्वालिटी आपको बताया वो सभी के सभी आपके बैड डिफिनेशन एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। एक आता है सिंगुलर आपका नाउन, इसके बाद एक आता है पार्टिसिपल और एक आपका आता है जेरंड। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टिसिपल का हिस्सा।
और इस पार्टिसिपल के मतलब ही सीधा से यहाँ ये है कि V3 में आपका जब दो फॉर्म होगा तो एक आपका वर्ब के जैसा काम करेगा, जो ये वर्ब वाला काम करेगा, और एक आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। और एडजेक्टिव का काम वह करेगा जिसमें आपका जनरली ईडी और ईएन से एंडिंग है, लेकिन किसी में ईडी और ईएन दोनों से एंडिंग हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे प्रूफ में, यहाँ पे देखो ईडी और ईएन दोनों से एंडिंग हो रहा है। इस केस में ईएन वाला आपका एडजेक्टिव का काम करे। अब एडजेक्टिव कहते किसे, हो सकता है आपके लिए सवाल बन के रह गया होगा कि एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव जो आपका कैसा और कैसी का रिप्लाई देता है। जैसे मैं आपको बताया था कि आप कैसा लड़का हो, तो मैं आपके घर वाले से या किसी भी आसपास से किसी से भी पूछूं तो सभी का आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। कोई बोलेगा अच्छा लड़का है, कोई बोलेगा बुरा लड़का, कोई बोलेगा अच्छा, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। इस प्रकार से अलग आपकी क्वालिटी को बताए जाएंगे। इसके मतलब मैं यहाँ से आपको समझाऊं तो कैसा और कैसे की रिप्लाई देगा उसी को एडजेक्टिव करते हैं। तो एक आपका बाय डेफिनेशन एडजेक्टिव, एक सिंगुलर नाउन के एडजेक्टिव, और एक पार्टिसिपल, और एक आपका जेरेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो अभी फिलहाल पार्टिसिपल एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। अगर आपको दिक्कत है, जो आज बोल रहे पहली बार, उसका लिंक आपको मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, इसका रिकॉर्डेड वीडियो डाला हुआ है, आप वहां देख सकते हो शुरू से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमारा आगे है पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल मैंने आपको इसके पहले आपको पढ़ा चुका हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के केस में आपको ये बताया था कि जब दो एक्शन पैरेलल साइमल्टेनियसली या साथ साथ होता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसके जैसे कि मैं बोला था आपको कि आप खाना भी खा रहे हो और टीवी भी देख रहे हो, मतलब दोनों काम साथ साथ कर रहे हो। आप सोए हुए भी हो और सपने भी देख रहे हो सोने में, यानी कि सोए हुए रहने पर, तो ये आपका दो काम साथ साथ चल रहा है। तो इस प्रकार से आपका जब दो काम पैरेलल चलता है या साथ साथ चलता है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट हुआ करता था आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। दो काम के बीच में गैपिंग होगा। जैसे कि मैं पहले ये पीपीटी तैयार किया, उसके बाद आपको पढ़ा रहा हूँ, तो प्रेजेंटेशन तैयार करना और पढ़ाना दोनों अलग अलग हिस्से, मतलब एक काम को मैंने कंप्लीट किया उसके बाद दूसरे को स्टार्ट किया। जैसे कि आपने खाना बनाए उसके बाद खाए, ऐसा नहीं कि खाना बना रहे और खा रहे, मतलब कच्चा तो नहीं खा जाओगे। इसके बाद आपने तैयार हुए उसके बाद स्कूल गए, तो तैयार होना स्कूल जाना दोनों अलग अलग काम है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों काम के बीच में हमारा गैपिंग है। इसके मतलब एक काम को फिनिश करने के बाद दूसरा काम हमारा शुरू होता है, उसे परफेक्ट पार्टिसिपल। और हमारा जो तीसरा बचा वो पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें से अभी हमारा दो होता है, एक वर्ब जैसा प्रयोग होता है V3 और एक आपका एडजेक्टिव का जैसा प्रयोग होता है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या बताया कि यह पास्ट का भी पास्ट होगा, या क्या होगा, पास्ट का भी पास्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज एन एक्शन इन डीप पास्ट। डीप पास्ट का मतलब पास्ट ऑफ पास्ट, ये पास्ट का भी क्या होगा, पास्ट में होगा और इसके बताने का बात करेगा। जैसे आपको मैं यहाँ समझाऊं, पहले एक एग्जांपल में लेकर के आया हूं आपके लिए। इस एग्जांपल में सब समझ सकते हो। आई सॉ, मैं देखा। अब ये सेंटेंस को अगर यहाँ तक देखोगे तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस, मैं देखा। लेकिन आगे है कि क्या देखा, तो क्या का रिप्लाई मिल रहा है, व्हाट। तो यहाँ पे आपका जो रिप्लाई है, अब मैं थोड़ा सा और भी आपको बता दूं कि पूरे ग्रामर में अगर आपका एरर पार्ट्स को क्लियर करना है, जो एरर डिटेक्शन, मान के चलो कि अभी सेंटेंस जितना लिखा हूं, ये जरूरी नहीं है कि सभी का सभी सेंटेंस हमारे सही है। यहाँ पे मैं गलत भी लेकर के आया हूं, उस गलत में कहां पे एरर है उसे आपको इसे वेरीफाई करना है और बताना है कि ये सही है और रॉन्ग है, ये आपको बताना। अब यहाँ पर देखो कि एक कोई भी इंग्लिश का पूरे इंग्लिश अगर सुधारना चाहते हो तो दो चीज पे ध्यान देना होगा। एक आपका ग्रामर को प्रैक्टिकल वे में समझना काफी जरूरी है, और दूसरा वर्ड पावर। तो ग्रामर में क्या समझना ये नहीं है कि प्रिंसिपल उसका ये है, ये नियम लिखा है, यही फॉलो होता है, ये ऐसा नहीं है। दूसरा बात ये आपको समझना है कि पूरे एक सेंटेंस लिखे हैं तो उस सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या है। मान के चलो मैं बोलूंगा आई है, तो कोई बोलेंगे आई क्या है, प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब है, ये आपका आर्टिकल है, ये आपका वर्ब है। देखो ये अभी इंडिपेंडेंट फॉर्म में वर्ब है, ये आपका नाउन है। तो बोलो यहाँ तक मैं जो अभी लिखा हूँ वो सही लिखा हूँ या गलत लिखा हूँ? ब्लूम्ड एडजेक्टिव होगा सर। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो मैंने फ्लावर नाउन लिया है और ब्लूम में अभी वर्ब लिया, लेकिन ये जो वर्ब है वो इंडिपेंडेंट फॉर्म की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ अभी। तो इस केस में ये आपका क्या है, अभी इस केस में ये अभी वर्ब है।
ये इंडिपेंडेंट फॉर्म की बात किया तो ये वर्ब है। लेकिन अब यहाँ समझाया था अभी आपको मैं कि नाउन से जस्ट पहले अगर आपका कोई भी V3 आ जाए तो वह आपका बदल जाता है एडजेक्टिव में। यानी कि नाउन से पहले अगर V3 हो तो वह एडजेक्टिव में बदल जाता है। तो ये आपका ब्लूम का V3 फॉर्म है, यानी ब्लूम मतलब खिलना, उसका V3 है। लेकिन ये आपका यहाँ पे इस पोजीशन के आधार पर इसका नाम बदल जाएंगे और इसे हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पे तो मैं आपको ये समझा रहा था कि एक उसका प्रैक्टिकल जो यूजेज है उसे समझना, और उसके बाद आपका इसका जो एक प्रॉपर अपना जो एक पोजीशन के आधार पे मीनिंग होता है उसे समझना दोनों को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर आर मेनी लर्न अ स्कॉलर इन द मीटिंग बट आई डिडंट सी ए लर्न मैन। अब यहाँ पर देखो, क्या आपके अनुसार कोई कहते हैं कि सेंटेंस कहीं एरर है? बताओ, अगर कोई आप लोग प्लीज हल्ला ना करें। क्या आपके अनुसार ये सेंटेंस में कहीं एरर है क्या? क्या ये सेंटेंस में कहीं एरर है? यस या नो? जल्दी बोलें, जल्दी रिप्लाई करें। सर नहीं पता चल सर। रहा है? पता नहीं चल रहा है ना? सर स्कॉलर सिंगुलर हो गई प्लूरल? अच्छा ठीक है, अब ये स्कॉलर की बात हो, और इसके अलावा कोई भी वर्ड? देखो यहाँ पे आपका सीखने के मतलब ये नहीं है कि एक मूर्ति की जैसा खड़े हो गए तो रिप्लाई यस या नो करना है, मोबाइल खोल दिया सीख रहे, वो चीज नहीं है। आप यहाँ पे समझो कि कहाँ पे एरर, आपका दिमाग लगाओ, तभी आप कुछ बेहतर कर पाओगे, बेहतर सीख पाओगे। मुंह छिपाने से बेहतर है कि कुछ बोलो। अब यहाँ पर देखो देयर है, तो देयर एक ऐसा आपका वर्ड है जिसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों हेल्पिंग वर्ब आता है। देयर इज भी होता है, देयर वर भी आता है। तो यहाँ तक हमारा सही है। मेनी है, तो अब देखो मेनी है, तो अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। मेनी आपका मैं बोलूं कि बहुत किताब है, तो बहुत किताब है या बहुत किताबें हैं, क्या कहोगे आप? बहुत किताबें हैं। किताबें हैं। किताबें। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया कि इस मेनी के कारण से यहाँ तो बहुत लर्नड अ स्कॉलर, तो यहाँ पे एरर हमारा इस हिस्से में मिल रहा है। इस हिस्से में क्या मिल रहा है मैं आपको समझाता हूँ। इस हिस्से में अगर देखोगे तो एक तो आपका इस स्कॉलर को हम लोग स्कॉलर्स करेंगे। पहला यस एच, एक हमारा स्कॉलर्स हो गया। दूसरा बात, अब ये जो लर्न आप देख पा रहे हो, क्या ये सही है? क्या बोलो, अभी V3 में हम लोग बताए थे कि ये हमारा एग्जेक्ट, अभी जो स्कॉलर है वो हमारा नाउन है। क्या है? नाउन। स्कॉलर के हिंदी क्या हो सकता है बताओगे? क्या जानते हो क्या? विद्वान। छात्र। अरे विद्वान। स्कॉलर। स्कॉलर के मतलब होता है विद्वान, राइट? तो यहाँ हो जाएगा विद्वानों। यस सर। विद्वानों। तो अब यहाँ पर देखो लर्न है, अब यहाँ पे ये हमारा सही है अथवा गलत है, ये बताओ। देखो अभी मैंने बताया था लर्न का आपका दोनों फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर नाउन से पहले वाले में कौन सा होगा? एक बार देखो अपने स्क्रीन पर, लर्न का ये पहला ही है, तो कौन वाला होगा? टी वाला एंडिंग से हो रहा है, जो टी से एंडिंग हो रहा होगा, या डी से एंडिंग हो रहा है वह होगा? जल्दी बताएं। डी वाला से। डी वाला होगा। तो बताओ डी वाला के अनुसार क्या यहाँ पे है? ये आप मुझे बताओ। क्या है नहीं, यहाँ पे? नहीं सर। नहीं है। तो इसके मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा? LEARNE। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, चलो ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे देयर वर मेनी लर्नड अ स्कॉलर इन द मीटिंग, तो इन द मीटिंग तक कोई दिक्कत यहाँ तक अभी नहीं है। अब हमारा ये सुधर चुका है। यहाँ पे इसका मीनिंग ये हुआ कि मीटिंग में बहुत सारे आने के सीखे हुए विद्वान थे, मतलब कि जाने माने या कह सकते हो कि काफी नॉलेजेबल। लर्न के मतलब, इसके मतलब यहाँ पे जो मीनिंग होगा वो आपका होगा कि ज्ञान यानी नॉलेजेबल, जिसे कहते हो इंग्लिश में लर्न, मतलब यहाँ नॉलेजेबल हो जाएगा, ये नॉलेजेबल वाला हो जाएगा यानी ज्ञान से भरा। अब यहाँ पर देखो बट आई डिडंट, सो डिड नॉट सी या लर्न मैन। तो अब बताओ यहाँ पे क्या ये हमारा सही है?
क्या यहाँ पे ये हमारा सही है? देखो यहाँ पर भी नाउन है और इस नाउन से पहले हमारा जो ईडी लगा हुआ है और ये आपका भित्री है, तो ये भित्री हमारा इस काम करेगा एडजेक्टिव का, क्योंकि ये जस्ट नाउन के पहले है। तो बताओ ये हमारा सही है या गलत है? जल्दी तो मुझे बताएं। सही है सर। चलो सही है। एक नंबर, जब ये एक हमारा सही है तो ये इसे हम लोग क्या करते हैं? सही कर देते हैं, मतलब इसमें हमारा कोई एरर नहीं है। तो आप मुझे बता सकते हो क्या जो सी ऑप्शन है, जो सी है आपका, टाइटैनिक इज अ स्टोरी ऑफ या संक शिप। तो अब यहाँ पर देखो टाइटैनिक है तो टाइटैनिक में इज तो लग सकता है क्योंकि आपका नाउन है, तो नाउन के बाद तो इज लगने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपका राम है तो राम के साथ इज को भी लगाते हो ना, राम इज, तो ये में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये आपका आर्टिकल है। इसके बाद स्टोरी, स्टोरी आपका नाउन है। आपको बता दो कि नाउन के पहले भी बताया था कि नाउन के पहले आर्टिकल आता है, तो आर्टिकल तो हमारा ये आगे कोई दिक्कत है नहीं। ऑफ हमारा ये जो आपका है वो प्रीपोजिशन है, फिर ये आपका आगे आर्टिकल है, शिप आपका नाउन है, और अब संख हमारा है। अब बताओ नाउन से पहले है ये जो वर्ब है वो हमारा काम किससे करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा, यस या नो? यस सर। जब एडजेक्टिव पे काम करेगा तो आप मुझे बताओ इस एडजेक्टिव के जगह पे यानी जो संख है वो हमारा सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? ये मुझे सिर्फ डिसाइड करो। गलत लिखा हुआ है। गलत है सर। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? उसी उसी आप स्क्रीन पर देखो, आपके स्क्रीन पर ही मैं कर दिया हूँ। अब बताओ क्या होगा? सर EN लग जाएगा उसी में सर। ये देख पा रहे हो ना आप लोग? यस यू एन के ई ना होगा। तो अब यहाँ पर देखो, देख कहाँ से आवाज आ रहा है इतना? कौन है? प्लीज सभी लोग अभी साइलेंट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखो कि ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो करके यानी कि संख से क्या हो जाएगा? यस यू एन के ई एन हो जाएगा। तो अब ये हमारा क्या हो गया? सही हो गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझने में? चलो ठीक है। तो आप डी बता सकते हो क्या डी हमारा सही है तो गलत? आई डोंट लाइक टेलीकास्ट सीरियल। टेलीकास्ट सीरियल तो ये हमारा सही है या गलत है? आई डोंट। यस नहीं होगा, सीरियल्स नहीं होगा, सीरियल होगा। मैं क्या ये नहीं कर सकता हूँ कि मैं बहुत सारा किताबों को पसंद करता हूँ, या ये मैं नहीं कर सकता कि बहुत सारे मैं खाना खाता हूँ? बहुत सारे खाने मतलब कि प्लूरल इसका मैं प्रयोग नहीं कर सकता हूँ क्या कि मेरे पास बहुत सारे किताबें हैं? ये तो हो सकता है, सीरियल्स हो सकता है, यहाँ पे कोई नो एरर, सीरियल बिल्कुल होगा। ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूं तो मैं बहुत चीज को पसंद नहीं कर सकता, एक शादी को पसंद कर सकते, हमारा यहाँ पे सही है। बताओ आई डोंट लाइक टेलीकास्ट सीरियल, तो यहाँ पे हमारा सही है तो गलत? जल्दी कोई रिप्लाई करें। सही है सर, टेलीकास्ट का वैसा ही रहेगा ना, उसका थर्ड फॉर्म तो वही होता है ना। आपके अनुसार ये कह रहे हो कि जो V1 है, V2 फॉर्म है या V3 फॉर्म है वो टेलीकास्ट का टेलीकास्ट ही रह जाता है, राइट? यही कहना है आपका। लेकिन अब पोजीशन के आधार पर बात करते हैं, तो पोजीशन के आधार पर हम लोग बात करें तो ये आपका नाउन है और ये हमारा वर्ब है। लेकिन यही वर्ब जब आपका नाउन से जस्ट पहले हो तो ये आपका जो वर्ब है वो ट्रांसफॉर्म हो करके किसके काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। और जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो टेलीकास्ट को हम लोग बदलना होगा और उसे टेलीकास्टेड करना है। देखो मैं पहले बताऊं, वर्ब वाला में वो सही है, वर्ब वाला में सिर्फ और सिर्फ वो सिंगल यूज हो रहा है, तो उस केस में आपका कोई एरर नहीं होगा। लेकिन जब एडजेक्टिव में लगाओगे तो ईडी वाला फॉर्मेट चाहिए ही चाहिए। इस प्रकार से आपका टेलीकास्ट के साथ भी, ओवरकास्ट के साथ भी और ब्रॉडकास्ट के साथ भी, तो इन सभी जब एडजेक्टिव के तरह में प्रयोग होंगे तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ईडी वाला फॉर्मेट सही होगा नाउन से पहले जब करोगे तो इस प्रकार से यहाँ तक आई थिंक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट फिर से लिखा हूं एक सेंटेंस आपके लिए जो कंफ्यूज होती है। प्रोड्यूसर हैव टेलीकास्ट दोज सीरियल। तो अब यहाँ सीरियल तो हमारा नाउन है, सीरियल्स नहीं होगा। एक सेकंड स्क्रीन वाइट हो गया, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ अब सही हो गया। अब यहाँ पर देखो कि आपका जो सीरियल्स है वो हमारा नाउन है और दोज लगा हुआ है तो सीरियल्स होगा, यहाँ ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखो ये आपका जो है वो आपका नाउन से पहले, अब देखो नाउन से पहले जब आपका
कोई भी वर्ड प्रोनाउन वाला फॉर्मेट में हो, वो क्या हो, जब नाउन से पहले कोई भी अगर प्रोनाउन है तो वह आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। बट सर यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ना होगा। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जो यहाँ पे आपका है, ये आपका अगर मैं बात करूं दिस, दैट, दीज, तो ये 4 वर्ड जो होते हैं वे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड कहलाते हैं। जब ये सिंगल फॉर्मेट पे यूज होगा, जैसे दोज से अगर कोई सेंटेंस बनाते हो, दोज आर बॉयज, तो ये सारे आपके दोज है, दीज है, दिस है, दैट, अगर सिंगल प्रयोग करें, सिंगल का मतलब क्या समझ पा रहे हो कि इसके सब कोई नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा मतलब दोज के साथ आर का प्रयोग करेंगे, दीज के साथ आर का करेंगे, ही के साथ दिस के साथ या डैट के साथ इज का प्रयोग कर देंगे, या कोई दूसरा भी करेंगे। तो कहने का मतलब है कि इसके साथ हम नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यह आपका प्रोनाउन के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। लेकिन नाउन से पहले कर देंगे तो यही आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर यह हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये है, यही वाला यहाँ पे। अब यहाँ पे बताओ, जब ये यहाँ पे प्रोड्यूसर हैव टेलीकास्टेड, तो क्या ये सेंटेंस अभी हम देखें तो ये हमारा अभी फिलहाल नाउन है, ये हमारा आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर हमारा ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा यहाँ पे मेन वर्ब है। तो अब बताओ, क्या मेन वर्ब में कभी भी ईडी फॉर्मेट वाला प्रयोग होता है या नहीं होता है? क्या बता सकते हो, क्या सेंटेंस हमारा ये टेलीकास्टेड होगा या नहीं होगा? कोई भी रिप्लाई करें जल्दी। नहीं, ये आप देखो, या जब मेन वर्ब के रूप में होगा सिंगल में, आपको क्या रिपीट कर रहा हूं, जब आपका टेलीकास्ट, ओवरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, देखो अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपको मैं स्क्रीन पर कर दिया हूं, उसे दिखा देता हूं। पिछले क्लास में मैंने समझाया था, कहां चला गया? अब यहाँ पर देखो, जो आपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे टेलीकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है और आपका ओवरकास्ट है। ये सारे जब आपका सिर्फ और सिर्फ वर्ब के जैसा प्रयोग होगा तो इसके फॉर्मेट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन यही आपका एडजेक्टिव के जैसा होगा तो इन सभी में ईडी का प्रयोग होगा लास्ट में ऐड करके। ये समझ पा रहे हो मेरा बात? यस सर। यस। जब ये समझ पा रहे हो तो आप थोड़ा सा आगे समझने का प्रयास करो। तो यहाँ पर देखो कि अब हमारा जो आपका ये है वह आपका किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, टेलीकास्ट हो जाएगा, TELECA। तो बोलो, इस पेज में किसी को कहीं पर कोई दिक्कत? सर एक क्वेश्चन है कि दोस्त के बाद जब टेलीकास्ट है तो उसको एडजेक्टिव के फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते क्या? तो नहीं, क्योंकि दोज के अगर बाद हमारा टेलीकास्ट है तो वो आपका टेलीकास्ट वर्ब हो गया ना, इसलिए हम नहीं कर सकते। ओके। 3 नंबर एक बार और बताइए ना सर। कौन नंबर? C नंबर। C नंबर। टाइटैनिक इज अ स्टोरी ऑफ संक शिप। तो देखो यहाँ पे जो टाइटैनिक है वो आपका नाम है जहाज का, ठीक है? जो ये जहाज देख पा रहे हो, ये जो मैंने पिक्चर भी आपके लिए लाया है, यही आपका क्या है, ये आपका टाइटैनिक है। अब ये जहाज जो डूब गया था, डूबा वो कहानी का एक आने की ये लिखा हुआ टाइटैनिक इज द स्टोरी ऑफ संक शिप, मतलब कि डूबा हुआ जहाज का एक कहानी है, का जो नाम है वो टाइटैनिक है। तो अब यहाँ पे एक फुल वाला भी समझा था जो यहाँ पे शुरू में था। अब यहाँ समझो, टाइटैनिक हमारा नाउन हो गया, ये हमारा जो हो गया वो आपका एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा आर्टिकल हो गया, स्टोरी हमारा नाउन हो गया। क्योंकि आप इसका पहचान क्या हुआ आपको समझाता हूँ। आपके इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं अभी, कि नाउन के बाद हमारा क्या क्या आ सकता है और एडजेक्टिव के बाद उसे नाउन, और आपको थोड़ा सा मैं क्लियर और भी कर दूंगा आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन के बीच में, इनके रिलेशन के बीच में और क्या क्या होता है वो चीज। तो अब देखो यहाँ पे आर्टिकल हो गया, उसके बाद स्टोरी है, तो स्टोरी आपका नाउन है, तो नाउन के पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन ऑफ है तो ऑफ के बीच एक संबंध को आप सोचो थोड़ा, ऑफ है तो ऑफ के बाद आपका नाउन इधर है तो इधर भी नाउन ही होगा। सेम लेवल ऑफ द वर्ड का प्रयोग होता है। सेम लेवल ऑफ द वर्ड के मतलब, अगर यहाँ पे आपका
वर्ब है तो यहाँ पर भी आपको वर्ब का प्रयोग करना होगा, मतलब कि ऑफ का प्रयोग में इधर भी जो आने की इसका ऑफ के पहले और ऑफ के बाद दोनों में आपका सेम आने की सेम लेवल ऑफ द वर्ड का प्रयोग होता है, जैसे नाउन नाउन वर्ब वर्ब एडजेक्टिव एडजेक्टिव इस प्रकार से प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो आपका है टाइटैनिक इज स्टोरी ऑफ या संक शिप, तो यहाँ पर देखो कि शिप हमारा नाउन है और संक अभी बताया था कि ये V3 हमारा एग्जैक्टली V3 है, लेकिन ये नाउन से पहले आ गया इसलिए ये आपका एडजेक्टिव में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और यह आपका जो संक है इसका V3 हमारा 2 होता है तो वो संक से हमारा संकेन हो जाएगा, SUNKEN में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है अब समझने में, या फिर इसके अलावा और भी कोई चीज किसी कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे दिक्कत हो रहा है वो बोल सकते हैं? नहीं है। आगे हम बढ़े। यस सर। अब आपके साथ है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में बताया हूं कि इसमें आपका हैविंग प्लस V3 होता है। अब पार्ट आने की परफेक्ट पार्टिसिपल में आपको जब मैं शुरू क्लास आज किया था उसी समय आपको बता दिया था। नितेश कुमार प्लीज कुछ भी मत लिखो, हो सके तो उसे मिटाओ, नहीं तो कुछ लिखना मत प्लीज। अब यहाँ पर देखो इसका डिफिनेशन के रूप में मैंने थोड़ा सा लेकर के आया हूँ, या पहले भी बता भी चुका हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में 2 काम लगातार कंटिन्यूअसली या एक साथ चलता है, लेकिन इसमें जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसमें आपका 2 काम के बीच में गैपिंग होता है। इसलिए लिखा हुआ है कि देयर इज अ टाइम गैप, समय का गैप होता है बिटवीन 2 एक्शंस, 2 कामों के बीच में इसमें गैपिंग होता है। इन दिस केस इसमें वी मस्ट यूज हैविंग प्लस V3 फॉर फर्स्ट एक्शन। जब 2 काम होगा, 2 काम के मतलब यहाँ पे अर्लियर एक्शन की बात कर रहे हैं। जब अर्लियर एक्शन होगा तो अर्लियर एक्शन में आपको हैविंग प्लस V3 होना जरूरी है। तो जैसे एक उदाहरण के रूप में लिया हूं कि हैविंग वाइल्ड आई स्लीप, तो स्लेप्ट, तो अब यहां पर देखो कि हैविंग, तो अब इसके हिंदी पे समझाता हूं। हैविंग वाइल्ड आई स्लेप्ट, तो मैं देखा और सोया, या फिर मैं देखने के बाद सोया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि मैं देखा, तो हो सकता है आप टीवी देख रहे होंगे या मोबाइल पे कुछ पिक्चर वगैरह मूवी वगैरह जो कुछ भी ये सारे देख, तो हैविंग वाच, तो देखना पहला काम है या पहला काम सोना है? ये मुझे बताओ, पहले देखोगे तब सोओगे या सोओगे तब देखोगे? पहले देखोगे तब देखो ये ह्यूमन बिहेवियर के आधार पे दोनों काम पॉसिबल है, लेकिन जो ह्यूमन बिहेवियर की अगर बात सोने के करेंगे बाद भी उठने तो पहले हम लोग वाच वाला प्रयोग करेंगे। तो हैविंग वाच्ड भी कोई गलत नहीं है, तो हैविंग वाच मतलब कि पहले हम लोग देखें उसके बाद हम लोग सोएं, तो ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अगर मैं दूसरा सेंटेंस की बात करूं तो दूसरा सेंटेंस में आपका ये है यहां पर कि रीचिंग दिल्ली, दिल्ली पहुंचने के बाद आई वेंट टू मीट माय फ्रेंड। तो अब देखो रीचिंग दिल्ली एक आपका पार्ट में हो गया और यहाँ पर 2 पार्ट है, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये, 2 पार्ट हो गया। ये आपका जो है वो आपका अर्लियर एक्शन। सर आपका आवाज अच्छा से नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? आ रहा है सबके सर। पास है क्या? आ रहा है सर। आ रहा है सर। तो थोड़ा देख लो रंजन, शायद तुम इधर उधर होकर थोड़ा मोबाइल में करो। तो ये आपका जोर अर्लियर से एक्शन बोलते है हैं ना तो आवाज सही हो जाता है। और ये आपका लेटर एक्शन है। तो देखो ये आपका अर्लियर एक्शन है और ये आपका लेटर एक्शन है। इसके बाद जो आपका है यहाँ पर रीचिंग दिल्ली, तो रीचिंग दिल्ली आई वेंट टू मीट माय फ्रेंड, अगर इसमें से देखोगे तो आपका क्या आता है कि ये आपका लेटर एक्शन, जो ये आपका है यही आपका लेटर एक्शन होगा और जो ये आपका है वो अर्लियर है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो अब बताओ क्या ये हमारा सेंटेंस सही है? बी नंबर अभी यहाँ पे लिखा था कि अर्लियर एक्शन के लिए हैविंग प्लस V3 होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ क्या रीचिंग दिल्ली, क्या ये हमारा सेंटेंस सही है अथवा गलत है? बी का गलत है, इसमें हैविंग रीच्ड दिल्ली आई वेंट टू मीट। चलो ठीक है, तो मैं ये क्या प्रयोग कर सकता हूँ, क्या इसके जगह पे हैविंग रीच्ड दिल्ली, तो क्या ये प्रयोग में ला सकता हूँ क्या? बोलो
यस सर। ये बिल्कुल सही है। देखो ये ग्रामेटिकली ये अभी हमारा इसके आधार पे सही है, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और भी वर्ड अगर आप डालना चाहते हो या रखना चाहते हो तो आप बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसके अलावा और भी कोई वर्ड आ सकते हैं क्या इसको करेक्शन करने के लिए? आ सकते हैं। एक तो हमारा ये सही हो गया। दूसरा में आप कर सकते हो कि आफ्टर रीचिंग, आफ्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर वगैरह जो है वो सभी सेंटेंस में एप्रोप्रिएट नहीं होगा। वो कुछ सेंटेंस सुटेबल वर्ड को यूजेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग सुटेबल वर्ड के अंदर आ जाता है कि आफ्टर रीचिंग, आफ्टर रीचिंग दिल्ली, आने की दिल्ली पहुंचने के बाद, या इसके जगह पे एक और कर सकते हो आफ्टर आई हैड रीच। तो इसी का जो आपका दूसरा है वो ये भी प्रयोग कर सकते हो आफ्टर आई हैड रीच्ड दिल्ली। तो यहाँ पे आपका ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये आपका बिल्कुल एक प्रॉपर ऑर्डर में है, लेकिन अभी हम लोग पार्टिसिपल के आधार पे ये हमारा बिल्कुल, तो मतलब ये 3 है जो आपको ये मेनली मुझे सिखाना था, इसके अलावा ये भी हो सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे देखो, हैविंग ईटन ही वेंट टू ऑफिस। तो अब देखो खाना खाना और ऑफिस जाना दोनों अलग अलग काम है, तो ये आपका किसके अंदर आ जाएगा? लेटर एक्शन के अंदर आ जाएगा। जबकि यहां पर देखोगे तो ये आपका अर्लियर एक्शन है। जब अर्लियर एक्शन है तो मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस सही है अथवा गलत है, तो मुझे बताओगे? बोलो। देखो जैसे कि हैविंग ईटन ही वेंट टू ऑफिस, वह खाकर ऑफिस गया या खाकर वह ऑफिस गया। तो ये सेंटेंस आपके हिंदी के अनुसार है, लेकिन ये बिल्कुल हमारा ग्रामर के अनुसार सही है, क्योंकि हैविंग के बाद V3 होना चाहिए। तो ये तो हमारा V3 तो है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को आई थिंक नहीं होना चाहिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। अब देखो हमारे पास जो समय है वो काफी कम बचे होंगे, 1 मिनट से भी कम समय बचे। ठीक है, तो कोशिश करोगे। अभी देख रहा हूं कि मेरे पास 52 स्टूडेंट अभी जुड़े हुए थे, लेकिन अभी देख रहा हूं कि 39 पहुंच चुके हैं। तो आप लोग कोशिश करोगे रेगुलर बने रहने का, और सेंटेंस में आपको लेकर के आऊंगा, और जब रेगुलर क्लास करोगे तभी आपको समझ आएंगे, ये सच बता रहा हूं। और जितने एकेडमिक वाले जो बच्चे जुड़े हुए हैं वे कोशिश करोगे रेगुलर, क्योंकि आपके एकेडमिक में पढ़ना है, लेकिन इतना डिटेल नहीं। लेकिन अगर ये पढ़े रहोगे तो वह चीज आपका हर चीज में आसान लगेगा, और ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर है। और कोशिश करोगे एक नोट्स बना के रखोगे, और उस नोट्स में रेगुलर आप मेंटेन करते जाओगे, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक मैं ये समझता हूँ, और मैं आपको प्रैक्टिकली और ये आपका एकेडमिक दोनों को जोड़ करके मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, जहां पे आपको